सिंड्रेला, a beautiful girl। एक समय की बात है। एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम सिंड्रेला था। वह अपनी सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ रहती थी। एक दिन सौतेली बहनों को राजकुमार की तरफ से निमंत्रण आया। जेड बोली, कितनी शर्म की बात है, नौकरानी को नहीं बुलाया गया है। जैसे ही उसकी बहनें पार्टी के लिए निकले, सिंड्रेला फूट फूट कर रोने लगी। वह भी उसे पार्टी में जाना चाहती थी। अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई। हेलो, मैं तुम्हारी फेरी गॉडमदर हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगी। फेरी गॉडमदर के जादू ने सिंड्रेला और उसके दोस्तों को पूरी तरह बदल दिया और कहा कि 12 बजे से पहले तुम्हें वापस आना है। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा, वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया। राजकुमार ने सिंड्रेला से डांस के लिए पूछा और दोनों ने डांस किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, सिंड्रेला महल से निकलकर भागने लगी। जल्दी जल्दी में उसका एक शीशे का जूता महल में गिर गया। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे आया, लेकिन उसको सिंड्रेला का सिर्फ जूता मिला। राजकुमार ने निर्देश दिया कि घर घर जाकर सभी लड़कियों को ये जूता फेंक कर देखो, जिसके भी जूता आएगा मैं उससे शादी करूंगा। राजकुमार जब जूता लेकर सिंड्रेला के घर पहुंचा, उसकी दोनों बहनों ने काफी कोशिश की, लेकिन वह उसे जूते को सही से नहीं पहन पाई। जब राजकुमार ने सिंड्रेला की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें भी है पहन कर देखना है, तो उसकी बहन और माँ ने मना करते हुए कहा, ये तुम्हारे घर की नौकरानी है। राजकुमार ने कहा, हर लड़की को इसे पहनने का हक है। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहने, वह उसके बिल्कुल सही तरीके से आ गया। राजकुमार और उसकी माँ इस बात से हैरान थी। राजकुमार सिंड्रेला को अपने महल ले गया और कुछ दिनों बाद उन्होंने खुशी से शादी कर ली। टाइटल, लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक समय की बात है। एक लड़की अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। वह जब भी जंगल में कहीं बाहर जाती, लाल रंग की हुड पहन लेती। इसीलिए जंगल में सब उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से पुकारते। एक दिन उसकी माँ ने एक केक बनाया। वह केक उसकी दादी के लिए था, जो कि जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। माँ ने लिटिल राइडिंग हुड को बुलाया और कहा, ये केक तुम अपनी दादी को जाकर देकर आ जाओ। वह जंगल की दूसरी तरफ रहती है। जब लिटिल राइडिंग हुड जाने लगी, उसकी माँ ने उसको समझाया, जंगल में कोई भी मिले तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, अजनबियों से दूर रहना है। लिटिल राइडिंग हुड ने अपनी माँ को अलविदा कहा। जैसे ही वह जंगल में घुसी, उसके हाथ में एक केक की बास्केट थी, जिसमें उसकी माँ ने केक रख कर दिया था। उसको नहीं पता था कि एक बड़ा भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। भेड़िया छुपकर उसका देख रहा था। भेड़िया अचानक से लिटिल राइडिंग हुड के सामने आया और उसे प्यारी सी आवाज में पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? लिटिल राइडिंग हुड ने बताया कि वह अपनी दादी के पास जा रही है, जो कि जंगल की दूसरी तरफ रहती है। भेड़िया बोल, क्यों ना तुम अपनी दादी के लिए कुछ फूल ले लो। लिटिल राइडिंग हुड फूल लेने लगी। इतने में भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड से पहले दादी के घर पहुंच गया। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने बड़ी प्यारी सी आवाज में कहा कि वह लिटिल राइडिंग हुड है। दादी ने कहा, दरवाजा खुला है। भेड़िया अंदर आया और जोर से चिल्लाया। इससे पहले दादी कुछ बोलता, वह दादी को खा गया, लेकिन इतने पर भी वह खुश नहीं था। वह लिटिल राइडिंग हुड को खाना चाहता था, इसलिए वह दादी के कपड़े पहनकर उनके बिस्तर पर लेट गया। वह लिटिल राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह आई, उसने दरवाजे में पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? भेड़िए ने दादी की आवाज में कहा, हाँ दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जैसे ही लिटिल राइडिंग हुड ने दादी की आवाज सुनी, वह बोली, कितनी भारी आवाज है आपकी। भेड़िया बोला, ये तुम्हारे बेहतर सुनने के लिए है। वह धीरे से भेड़िए के पास गई और बोली, कितनी बड़ी आंखें हैं आपकी। भेड़िया बोला, ये तुम्हें देखने के लिए है। वह बोली, कितने बड़े कान हैं आपके। भेड़िया बोला, ये तुम्हें बेहतर सुनने के लिए है। फिर भेड़िया लिटिल राइडिंग हुड को बोला, मेरे पास आओ। जैसे ही वह भेड़िया के पास गई, वह बोली, इतने बड़े दांत। भेड़िया बोला, ये तुम्हें खाने के लिए है, और वह जोर से पलंग पर कूद गया। लिटिल राइडिंग हुड चिल्लाए और दरवाजे की तरफ भागने लगी। भेड़िया भी उसके पीछे भागने लगा। रेड राइडिंग हुड ने एक लकड़हारे को देखा और वह उसके पास पहुंच गई। उसने बताया कि भेड़िया ने मेरी दादी को भी खा लिया है। लकड़हारे ने चालाकी से भेड़िया को उठाकर घुमा दिया, जिससे उसने दादी को उगल दिया। दादी थोड़ी चकराया हुई थी, बाकी ठीक थी। भेड़िया डरकर भाग गया। वो सब उसको खड़े हुए देख रहे थे। मोरल,
Moral: always obey your parents. Never talk to stranger. Even a friendly stranger can be a bad intention. Please subscribe for more videos.